नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी उनका सोचना भी गलत नहीं। माँ, ये बात कहते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मन को मारकर खुश नहीं रहा जा सकता। ये बात समझो तुम। अंजलि अपनी माँ सुभद्रा जी से बोली। ये कैसी बात कर रही हो? अरे, मैं कौन सा उसका मन मार रही हूँ? जो चाहती है वो कर तो रही है। सुभद्रा जी तुनक कर बोली। माँ, ये मन मारना ही तो है। भैया को ऑफिस से आने के बाद घंटों अपने पास बिठाए रखना, उन दोनों को कहीं बाहर ना जाने देना। नई नई शादी हुई है उनकी, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अच्छे से बातें करेंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, तभी तो खुश रहेंगे। वरना उनके दुखी रहने से क्या ये घर खुश रह पाएगा? सोचो आप। माँ को समझाते हुए अंजलि बोली। सुभद्रा जी बोली, इसका मतलब तुझे ये लगता है कि मेरा बेटा मेरे पास बैठकर समय बिताता है तो ये गलत है। उसे आते ही अपने बीवी के पास चले जाना चाहिए, यही कहना चाहती है ना? तो तुमने सोचा है कि फिर मेरा क्या होगा? मैं तो घर में अकेली पड़ जाऊंगी ना, एक बेकार फर्नीचर की तरह। अरे माँ, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? मैं ये नहीं कह रही कि भैया आपके कमरे में ना आकर सीधा भाभी के कमरे में जाएं, पर थोड़ी देर बाद उन्हें भेज दिया करो ना। कभी कभी दोनों को खाना साथ खाने दिया करो, क्योंकि आपके पास भाभी सारा दिन रहती है। उनसे बातें किया करो, आपका भी मन लगा रहेगा और उनका भी। सुभद्रा जी बोली। उस कल की आई लड़की से क्या बात करूं मैं? मेरा बेटा मुझे समझता है, मुझसे बात कर उसे भी खुशी मिलती है। अंजलि बोली। अंजलि फिर बोली, वो कल की आई लड़की अब जिंदगी भर यही रहने वाली है माँ। मैं अपने ससुराल में हूँ और भैया सारा दिन जॉब पर रहते हैं। बची कौन आपके पास? बस भाभी। उन्हें दिल से अपनाओगी तो वो भी आपको अपनाएंगी, वरना एक गांठ पड़ जाएगी आप दोनों के रिश्ते में, जिससे भैया सबसे ज़्यादा परेशान रहेंगे। फिर सुभद्रा जी ने बेटी से सवाल किया, अच्छा तो तेरी नज़र में मुझे क्या करना चाहिए? आप भाभी को मेरी तरह अपने सुख दुख की साथी बनाओ। अच्छा ये बताओ, जब आपकी शादी हुई थी आप नहीं चाहती थी पापा आपके साथ ज़्यादा वक्त बिताएं? आपको नहीं लगता था दादी आपको प्यार से सब सिखाए जैसे आपकी माँ सिखाती थी आपको? क्या मन की पूरी नहीं होने पर आप खुश रहती थी? अंजलि ने माँ से पूछा। अरे, तेरी दादी तो चाहती ही नहीं थी तेरे पापा उन्हें छोड़ मेरे पास आए, और कोई गलती होने पर कितना सुनाती थी वो मुझे। सिनेमा का कितना शौक था, पर तेरी दादी कभी जाने ही नहीं दिया कि बहुएं अच्छी नहीं लगती ऐसे सिनेमा देखने जाते हुए। बेटी को बताते हुए सुभद्रा जी जैसे अतीत में खो गई। अच्छा माँ, आपको नहीं लगता आप भी कहीं ना कहीं भाभी के साथ वही सब दोहरा रही हो? अंजलि माँ की गोदी में लेटते हुए बोली थी। ओह, सही कहा तूने। कम उम्र में तेरे पापा मेरा साथ छोड़ गए। अकेले ही तुम दोनों को पाला पोसा। तुम्हारी शादी के बाद तुम दूर चली गई, जो स्वाभाविक था, पर मुझे लगने लगा कहीं मेरा बेटा अनिरुद्ध भी मुझसे दूर ना हो जाए शादी के बाद। बस अपने इसी स्वार्थ में मैं बहू नेहा के साथ तो अन्याय कर ही रही थी, साथ साथ अनिरुद्ध के साथ भी। आंखों में आंसू लिए सुभद्रा जी बोली, माँ, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। आपने हमारे लिए बहुत सारे त्याग किए हैं, सब याद है हमें। हम आपको कभी अकेला नहीं होने देंगे। भाभी भी बहुत अच्छी है, आपके बारे में सोचती है, तभी तो चुप रहती है। पर माँ, उनके चेहरे की उदासी मैंने महसूस की है। माँ, भाभी भी तो अपना परिवार छोड़कर यहाँ आई है ना। सब कुछ नया है यहाँ पर उनके लिए, बस इसीलिए आपसे ये बात की मैंने। सुभद्रा जी बोली, मुझे अपनी गलती का एहसास है बेटा, साथ ही ये खुशी भी है कि मेरी लाडो इतनी समझदार हो गई जो अपनी माँ को गलत करने से रोक रही। सुभद्रा जी बेटी का माथा चूमते हुए बोली। बाहर नेहा जो चाय लेकर आ रही थी, ये सब सुनकर उसकी आंख भर आई।
वो खुद से सोचने लगी, कौन कहता है ससुराल में बेटी अकेली होती है। अंजलि दीदी जैसी समझदार ननद हो तो हर भाभी को सहेली मिल जाती है। और मम्मी जी ठीक हैं, थोड़ी सी गुस्से वाली हैं, पर उनका सोचना भी गलत नहीं। मैं खुद आगे बढ़कर अब अपनी इस सुंदर से ससुराल रूपी बाग में खुशी के फूल खिलाऊंगी। लीजिए मम्मी जी, दीदी चाय पीजिए। कमरे में आकर नेहा बोली, आइए ना भाभी, आप भी हमारे साथ चाय पीजिए। अंजलि ने नेहा का हाथ पकड़ते हुए बोली। तो नेहा बोली, वो दीदी खाने की तैयारी करनी है, सोच रही हूँ आज आपकी पसंद की कोई अच्छी सी डिश बनाऊंगी। कोई ज़रूरत नहीं अच्छी सी डिश बनाने की, तुम चाय पियो फिर तैयार हो जाओ। अनिरुद्ध आता ही होगा, आज घूम आओ बाहर और खाना बाहर ही खा लेना तुम दोनों, यहाँ हम देख लेंगे। सुभद्रा जी बोली। नहीं मम्मी जी, घूमने जाएंगे तो सब साथ। नेहा बोली। नहीं भाभी, आपकी नई नई शादी हुई है, आपको भैया के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहिए, उनके साथ समय बिताएं। अंजलि प्यार से बोली। दीदी रिश्ता तो आप सबके साथ भी मजबूत चाहती हूँ मैं। नेहा ने अंजलि का हाथ पकड़ते हुए बोली। देखा माँ, कितनी समझदार है भाभी मेरी। हाँ तो बहू किसकी है आखिर, सुभद्रा जी हंसते हुए बोली और बेटी बहू को एक साथ गले लगा लिया। आज नेहा का चेहरा सच में खिले फूल जैसा हो गया था। दोस्तों, सुभद्रा जी की तरह बहुत सी माँओं की सोच होती है कि शादी के बाद बेटा दूर हो जाएगा, पर अगर जरा सी समझदारी से चला जाए तो बेटा तो अपना रहता ही है, बल्कि बहू के रूप में एक बेटी, एक दोस्त भी मिल जाती है। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को कहानी शेयर भी ज़रूर करें।